हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन इनसाइड। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक नया प्लांट लेके आई हूँ। ये प्लांट भी है और अपने आप में एक ट्री भी है। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैं चंपा का प्लांट लेके आई हूँ, जिसे हम प्लूमेरिया भी कहते हैं। ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, समर में फ्लावर्स करता है। एवरग्रीन प्लांट है। ग्रोथ इसकी समर्स में होती है, विंटर्स में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, इसके पत्ते झड़ जाते हैं। अगर ये मिट्टी में लगा हुआ होता है, ज़मीन में लगा हुआ होता है, तब तो इसके पत्ते भी बने रहते हैं। लेकिन विंटर्स में अगर गमले में है तो उसके पत्ते जो है झड़ जाते हैं। और समर्स में ये फ्लावरिंग करता है और इसके फ्लावर्स गुच्छों में आते हैं। इनके फ्लावर्स में बहुत अच्छी खुशबू आती है और कई कलर्स में आते हैं, वाइट येलो, पिंक, रेड। तो और भी कई कलर्स आते हैं। और इसकी 2-3 लीव्स की भी अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं, जैसे चंपा, नाग चंपा और पॉइंटेड लीव्स वाला या ओवल शेप की लीव्स का। और इस प्लांट को जो है हम एक ट्री वाला लुक भी दे सकते हैं और एक हम छोटा प्लांट भी बना के रख सकते हैं। तो अगर हम छोटा प्लांट बना के रखते हैं तो हमें इसको छोटे गमले में डालना चाहिए, और अगर हमें इसे ट्री वाला लुक देना है तो हम इसे बड़े गमले में डाल सकते हैं। और लोग इसे अपने घर के बाहर भी लगाते हैं और ये जो है सड़कों पे बहुत आराम से पाया जाता है। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। इस प्लांट की कोई केयर नहीं है फ्रेंड्स। ये देखिए, मेरा प्लांट काफ़ी बड़ा हो चुका है, 6 फीट की हाइट ले चुका है और उसकी स्टेम भी काफ़ी थिक हो चुकी है। तो इस प्लांट को अभी मैं अपने प्लांट को जो है पहले हाइट दे रही हूँ और उसके बाद मैं इसकी कटिंग प्रूनिंग करके इसको बुशी बनाऊंगी। तो जितनी हमें हाइट चाहिए उसके बाद हम जहाँ से वहाँ से कटिंग करेंगे। जैसे मैं अगर यहाँ से कटिंग करूँगी तो 2 स्टेम्स निकल के आएंगी और उसके बाद थोड़ी सी ग्रोथ लेने के बाद फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो इस तरह से हमारी जो है हर कटिंग से हमारा जो है प्लांट नई स्टेम्स निकालेगा और प्लांट बुशी हो जाएगा। तो प्रॉपर एक हाइट, ट्री वाली हाइट देने के बाद 6-7 फुट की हाइट देने के बाद अब मैं इसकी कटिंग प्रूनिंग करूँगी। अब मैं इसको जो है इसकी बुशी अम्ब्रेला जैसी इसकी लुक दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये जो है अब बात कर लेते हैं इसकी केयर की इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। तो उसके मेन जो हर प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है, सनलाइट, वाटर, सॉइल, फर्टिलाइज़र, उसका पॉट वगैरह और उसकी प्लेसमेंट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सॉइल की। तो इसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। इसकी मिट्टी में पानी नहीं भी रुकना चाहिए। तो अगर इसकी मिट्टी सॉइल में पानी रुक जाता है तो इसकी रूट्स गलना शुरू हो जाती हैं। और इसकी मिट्टी में सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। इसकी ऐसी मिट्टी होनी चाहिए। और कोकोपीट वगैरह को ऐसे प्लांट्स में नहीं देना चाहिए। और फर्टिलाइज़र हम कोई भी इसके अंदर फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं जब हम मिट्टी बनाते हैं, चाहे वो काव डंक हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे लीफ कंपोस्ट हो। फ्रेंड्स, ये मैंने एक प्लांट अपना जो है, एक प्लांट में मेरे प्लांटर में 2-3 प्लांट लगे हुए हैं। जेड का प्लांट है, एक प्लांट और है, और ये चंपा का है। तो इसकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम है और जितना कम पानी मिलेगा उतने इसके ऊपर अच्छे फ्लावर्स आएंगे। और विंटर्स में इसकी क्योंकि लीव्स नहीं होती तो हम 1 इन अ मंथ इसको पानी दे सकते हैं। समर्स में अगर हम इसका पॉट भरने के बाद वीक 10 डेज़ में इसको पानी देते हैं, तब भी प्लांट जो है इसके लीव्स हरी भरी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि प्लांट लेज़ी हो जाता है या वो वीक हो जाता है। तो एक बार हम पॉट भर के पानी देते तो हफ्ता 10 दिन ना भी पानी दें तो प्लांट जो है अपने अच्छे से ग्रोथ करता है। और कम पानी में ही बल्कि इसके फ्लावर्स अच्छे आते हैं। तो फ्लावर्स अच्छे लाने के लिए हमें इसको थोड़ा थोड़ा गैप करके पानी देना चाहिए। पानी दे दिया, फिर जब इसकी मिट्टी ऊपर से पूरी सूख जाए 1-2-3 इंच, उसके बाद पानी देना चाहिए। अगर हम रेगुलर पानी देते रहते हैं, इसकी मिट्टी गीली रहती है, तो फिर जो है ये लीव्स ज़्यादा देगा, फ्लावर्स कम देगा। तो सनलाइट, हमें इसको पूरी सनलाइट देनी है। जितना धूप में रहेगा उतना प्लांट फ्लावर्स देगा। अगर इसको हम पार्शियल शेड में या फुल शेड में रख देंगे तो इसके पत्ते तो आएंगे, प्लांट हरा भरा रहेगा, ग्रोथ भी करेगा, पत्ते भी आएंगे, लेकिन इसके ऊपर फूल नहीं आएंगे। तो सनलाइट, इसको पूरी फुल सनलाइट चाहिए। बहुत हार्डी ड्रो टॉलरेंट प्लांट है, कम पानी मिलने पे भी ये अच्छा चलता है। तो सनलाइट इसको पूरी चाहिए। इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। इसको पानी जो है हम हफ्ते 10 दिन बाद दे सकते हैं। और फर्टिलाइज़र जो है हमें इसको फरवरी मार्च के वक्त दे देना चाहिए, क्योंकि इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है मार्च के बाद, इसके पत्ते और फूल आना शुरू होते हैं। तो उससे पहले हमें प्लांट को फर्टिलाइज़र देना चाहिए। और ये फ्लावरिंग प्लांट है तो इनकी जो मिट्टी है वो थोड़ी एसिडिक होनी चाहिए। तो इसे हम मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र लिक्विड जो हम होता है वो बना के इसको दे सकते हैं हर महीने 15 दिन के बाद। उससे ये फ्लावरिंग अच्छी करेगा, क्योंकि मस्टर्ड केक जो है वो मिट्टी को एसिडिक बनाता है, तो अच्छी फ्लावरिंग करेगा, प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा।
और इसके ऊपर कोई बीमारी वगैरह नहीं लगती है। और देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पॉट बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल है। इसमें मैंने 10 दिन से ज़्यादा हो गया पानी नहीं दिया। मेरा जेड प्लांट भी है, एक और भी प्लांट लगा है, वो उसकी लीव्स देखिए थोड़े नीचे डल कर रही हैं। और जेड और प्लूमेरिया प्लांट जो है बिल्कुल इसकी लीव्स अच्छे से शाइन कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट कम है। तो और पॉट अगर हम छोटा प्लांट रखना है तो छोटे पॉट में रखेंगे, और बड़ा प्लांट ले करना है तो उस हिसाब से हम पॉट का साइज़ बड़ा करेंगे। तो मेरा ये जो जितने भी प्लांट्स हैं ये 25 लीटर की बकेट में एक लगा हुआ है, और बाकी जो है 20 इंच के जो प्लांटर्स हैं उनमें लगे हुए हैं। तो क्योंकि मुझे इन प्लांट्स को बड़ा ट्री जैसा लुक देना है, तो जैसा हमें प्लांट चाहिए वैसा हम पॉट लेंगे, और उसके बाद इसकी कटिंग प्रूनिंग करते जाएंगे। नई स्टेम्स आएंगी, प्लांट बुशी होगा, जितनी स्टेम्स आएंगी उतने ज़्यादा फ्लावर्स निकलेंगे। और जो प्लेसमेंट इसका जो है फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट है, और विंटर्स में अपनी लीव्स छोड़ देता है। तो चाहे हम इसको तब भी सनलाइट में रखें या शेड में रखें, प्लांट्स के ऊपर कोई फ्लावर्स नहीं होते, कोई लीव्स नहीं होती अगर वो पॉट में लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ रिक्वायरमेंट है प्लूमेरिया प्लांट को लेकर जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और बाकी इसको कटिंग से लगाना बहुत आसान है। और इसकी जो स्टेम्स होती हैं, ये प्लांट जो है सेमी वुड वाला होता है, हार्ड वुड नहीं होती है। बहुत ईजिली जो है हवा वगैरह लगने से गिर जाता है और टूटने के चांसेस भी होते हैं। और इसकी हम एक कटिंग लेते हैं तो उसके बाद इसमें से जो वाइट वाइट सैप निकलता है उसको 1-2 दिन हमें सुखा देना चाहिए, और उसके बाद हम किसी भी वेल ड्रेन सॉइल में इसको लगा के और शेड में रख सकते हैं। और 1 मंथ से लेकर 2 मंथ में इसके अंदर अच्छे से रूट्स आ जाती हैं। और इसकी कटिंग की साल में किसी वक्त भी हम लगा सकते हैं। जो समर्स और रेनी सीज़न का वक्त जो है वो अच्छा होता है, लेकिन रेंज में कटिंग इसकी जब हम लगाएं तो बारिश का पानी नहीं पड़ना चाहिए। समर्स में हम इसको कभी भी लगा सकते हैं, और इसको लगाने के बाद वेल ड्रेन सॉइल में लगाने के बाद हमें इसे शेड में रखना चाहिए। जब इसकी मिट्टी सूख जाए तब हम इसको पानी दे सकते हैं। तो कटिंग से हम एक पौधे से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। और ये थी मेरी जानकारी प्लूमेरिया प्लांट को लेकर। और एक ख़ास बात फ्रेंड्स, जब आंधी तूफान चलता है तो हमें अपने प्लांट को थोड़ा सा सेफ रखना चाहिए, चाहे अगर हमारा प्लांट बैल्कनी में है या टेरेस पे है या ग्राउंड फ्लोर पे है। अगर हम इसको किसी दीवार के सहारे नहीं रखते हैं तो हमें कम से कम इसे बांध लेना चाहिए, ताकि जब आंधी तूफान चले तो हमारा प्लांट गिरे ना। क्योंकि इसकी वुड जो है वो सेमी वुड सॉफ्ट वुड होती है, तो प्लांट गिरने से इसकी वुड स्टेम्स टूट जाएंगी और प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसकी वुड्स जो प्लांट होता है हैवी बहुत होता है, तो हवा के लगने से जो है जल्दी गिरता भी है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमें या तो इसे किसी दीवार के सहारे लगाना है ताकि हमारा प्लांट गिरे ना, या फिर हमें इसे किसी रस्सी डोरी वगैरह से बांध देना है ताकि हमारा प्लांट सेफ रहे और हरा भरा रहे।